बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपने प्रोग्राम में नजम सेठी साहब से माफ़ी मांग ली। दस्त बस्ता माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है 35 पंचर वाले इल्ज़ामात पर। कि ये 35 पंक्चर्स का जो इल्ज़ामात था ना, इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, मैं आपको बताता हूँ वो क्या सिलसिला है। खान साहब उस बारे में क्या कहते रहे 35 पंक्चर के बारे में, फिर उसके बाद उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इन 35 पंक्चर्स के बारे में क्या कहा, वो सब आपको सुनवाते हैं जनाब। इसी सूरत हाल में आपको ये बताते भी हैं, ये सुनाते भी हैं। अच्छा, बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि जब आप पगड़ियाँ उछाल रहे हों तब तक तो आपको कोई ख्याल ना हो। अब इसी तरीके से वो एयर वाई मालशिया पालशिया चैनल ने माफ़ी मांगी है सागडार साहब से, क्योंकि वो मुकदमा हारे हैं। 1 लाख पाउंड उनको जुर्माना या हरजाना भी देना पड़ेगा फिर भी। अच्छा, मैं कुर्बान जाऊँ अपने तहरीक इंसाफ की शख्सियत परस्तों पर। वो मालशिया पालशिया जो यूथ या सबसे ज़्यादा शख्सियत परस्त हैं, वो कभी किसी का दिफा कर रहे होते हैं तो कभी किसी का, और वो कह रहे होते हैं कि जनाब वो जो है ना एयर भाई ने तो तरदीद की है कि माफ़ी नहीं मांग। हालांकि उसकी वो वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो में वो अपना जो है ना माफ़ीनामा चला रहे हैं। तो मैं तो अब उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो इसी वजह से जब ये ऐसे लोग मौजूद हो ना, शख्सियत परस्त, जब तक तो फिर जिसकी मर्ज़ी जो जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाता जाए वो बड़ा आसान होता है। लेकिन खैर, सेठी साहब एक बहुत ही शरीफ व नफ्स, बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। जितने अच्छे वो सहाफ़ी हैं उतने ही अच्छे, बल्कि उससे बढ़ के वो जो है ना अच्छे इंसान हैं। वो बड़े बड़े दिल के बंदे हैं। यही मालशिया पालशिया चैनल ने भी उनके ख़िलाफ़ बड़ी इधर उधर की बातें की थी, फिर उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया। तो सेठी साहब हो सकता है इनको भी माफ़ कर दें, वो बड़े अच्छे दिल के बंदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ना इस केस का बैकग्राउंड क्या है जनाब। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि जी बताया गया कि 2013 में, क्योंकि 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी, और 2013 वाले जो इलेक्शन हुए थे उसमें पंजाब का जो निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नजम सेठी साहब को बनाया गया था। और ज़ाहिर है नजम सेठी साहब को जो निगरान चीफ मिनिस्टर लगाया गया, निगरान वज़ीर आला लगाया गया, तो आपको याद होगा कि उस वक़्त इनसे भी मशवरा हुआ। ज़ाहिर है इनसे भी मशवरा हुआ उस वक़्त कि जी ये वाली सूरत हाल, और सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेके किया जाता है। खैर, अच्छा, बहरहाल वो नजम सेठी साहब को लगाया गया, और बाद में इन्होंने एक इस तरह का शोशा छोड़ा कि जी वो तो नजम सेठी साहब की कोई कॉल जो है ना पकड़ी गई है इनके साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, और वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब तो उसमें बेफिक्र हो जाओ, 35 पंचर ला देते हैं। यानी कि 35 पंचर लगा दिए, यानी कि उनकी मुराद ये थी कि उन्होंने 35 हलकों में काम कर दिया है। अब इस बारे में खान साहब माजी में क्या कहते थे वो ये ज़रा आप ख़ुद सुन लेना, ताकि आपको पता चले कि खान साहब माजी में क्या कहते रहे हैं इन 35 पंक्चर्स के बारे में। क्या इनिशियली उनका बयान क्या था, ये भी आप प्लीज़ ज़रा सुन लीजिए। कि 35 पेंचर क्या होते हैं? पेंचर हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पेंचर नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 11 की रात 35 पेंचर मियाँ साहब मैं ला देते ने। 35 पेंचर, इसका मतलब पंजाब में 35 हल्कों में काम किया, और इसलिए अभी तक 4 हल्के नहीं खुल रहे। और वो जो चिड़िया बैठी है मेरे पास, वो जो मेरी चिड़िया है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएगी, बता देगी कि क्या होगा। 35 पंचर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब के। तो ये जनाब आपने खान साहब के वो बयानात सुन लिए कि जिस तरीके से खान साहब बड़े कर्र फर के साथ, असल में मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि इनको किसी ने ये सिखाया हुआ है, खान साहब से लेकर नीचे तक, कि आप इतनी डिठाई और इतनी, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि बेशर्मी और इतने एतमाद के साथ झूठ बोलें कि लोगों को यकीन आ जाए, और यूथिये भी सारे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं इसी बात पर, ठीक है ना। और उनकी भी कोई ऐसी बुरी शख्सियत परस्ती है कि वो शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है ना। ये तबाह बर्बाद कर देती है माशरों को। और उन्होंने सवाल नहीं उठाना,
मैं कहता हूँ बाकी जमातों में भी होता होगा, लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे से देखा कि बाकी जमातों के लोग को इधर उधर को बात करते हैं ना, तो उनकी खाल उधेड़ के रख देते हैं उनके। ये मैंने नून लीग में देखा, पीपल्स पार्टी में देखा, बाकी लोगों में देखा, उनके अपने वोटर सपोर्टर्स खाल उधेड़ के रख देते हैं सोशल मीडिया पर, और ये कहते हैं कि आपने हमें क्यों जलील करवाया, अगर ऐसा करना था ये वो। तो ये शऊर बेदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी शख्सियत परस्ती है कि वो जो कहते रहें, उनको ये याद नहीं दिलाते कि जी आपने कल तो ये कहा था, तो आज ये तो आप कल ठीक थे या आज ठीक थे। तो कहते कोई आपका फार्मूला होना चाहिए ना, कोई एक बेंचमार्क होना चाहिए ना, कोई एक चीज़ जिसमें आप कल कोई और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे थे, तो इतना तो बता देना कि आप कल ठीक कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला। यूथिया आंख बंद करके, तो जब ऐसे यूथिया मौजूद होंगे आंख बंद करके शख्सियत परस्ती पे अमन्ना व सदकना कहने वाले, तो किसको क्या। अब ज़रा आप वो भी बयान सुन लीजिए खान साहब का, कि जिसमें खान साहब ने ये कहा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि जी ये 35 पंक्चर का जो है ना, ये तो बयान था ही सियासी। ये ज़रा आप अपने कानों से सुन लें, अपनी आंखों से देख लें, उसके बाद मैं आपको डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का बयान भी सुनवाता हूँ। ये ज़रा आप सुन लें ना। पेंशन लेके नहीं आए तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पेंशन सियासी बात थी, मान गए आप। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया सुना, तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पेंशन। हाँ जी, तो ये आपने जनाब सुन लिया खान साहब का बयान, कि जो खान साहब फरमा रहे हैं कि जी ये तो वो सियासी बयान था। मतलब आप किसी की पगड़ी उछालें, जनाब वो ब्रिगेडियर सैमसन को कहा था मुर्तज़ा पोया ने, उन्होंने हमें बताया, हमने ट्वीट ठोक दी, और फिर उसके बाद 2-2.5 साल 3 साल तक आप उसी तरीके से बंदे की पगड़ी उछालते रहे। 35 पंक्चर का मजाक बन गया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी अपनी शुरली छोड़ दी, और सारा कुछ जो है ना इसी तरीके से चलता रहा। आगे फिर माशाल्लाह यूथिया, तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा, वो तो वैसे भी जो है ना मुबैना तौर पे खाली है यहाँ से, तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। फिर पता नहीं क्या क्या पोस्टें आईं और क्या क्या सूरत हाल चल गई, और किस तरीके से वो सारा कुछ उस बंदे की इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाता रहा। आपने आखिर पे बैठ के कह दिया कि जनाब वो तो सियासी बयान था, ठीक है ना, वो तो एक सियासत थी उस पे। तो आप सियासत में इस तरीके से लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं। वो जो बड़े आए थे अखलाक के पैकर बन के, उन्होंने भी सियासत में आके जनाब लोगों की पगड़ियाँ उछाल दी। और जिस तरीके से आप मतलब इसके बाद वो जो आए वो 4 हलकों वाला बयान, जिसको खान साहब आज भी कहते हैं कि जी धांधली हुई थी, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की वो जुडिशल कमीशन 3 रुकनी साबित कर चुकी है कि कोई धांधली नहीं हुई। मुनज़्ज़म धांधली 2013 के इलेक्शन में उन्होंने क्लीन चिट दी है वहाँ पे, और फिर उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि वो 4 हल्के आज तक कर रहे हैं। और वो 4 हल्के बाद में भी जो है ना वही नून लीग के पास थे, 2013 से 2018, और 2018 से आनवर्ड भी उन्हीं के पास हैं। तो उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि भाई मैं तो ये हैरान हूँ। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो फिर सेठी साहब भी वहाँ पर पार्टी बने, और उन्होंने भी वहाँ भी कोई जवाब नहीं था जनाब। तो यही बयान, यही सूरत हाल होती है कि जब आप वही, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब रुपए का कहा था कि हम आपको रिश्वत के तौर पे 10 अरब रुपए देते हैं, आप ये धरना ख़त्म करो। शहबाज शरीफ अदालत चले गए कि मैंने कब कहा था। अब अदालत कोई जाता नहीं है। भाई यहाँ बात ये है ना कि आप झूठ बोली जाओ और कोई भी एतमाद नहीं करेगा, तो कौमी यूथ तो करेगी ना, ठीक है ना। तो कौमी यूथ है ना माशाल्लाह झूठ पर एतमाद करने के लिए। कौमी यूथ है ना हर झूठी बात पर शख्सियत परस्ती के लिबादे में यूँ अमन्ना व सदकना कहने के लिए, यूँ सर झुका के सर तस्लीम खम करने के लिए। उसने सवाल नहीं करना कि भाई आप ये इतना तो मान लो ना, ये यही वाली बात है। मतलब एयरवाई ने कह दिया कि हमने माफ़ी कोई नहीं मांगी, तो कौमी यूथ ने एतबार कर लिया। किसी ने क्या कह दिया, तो कौमी यूथ ने अमन्ना व सदकना कह के आंखें बंद करके एतमाद और एतबार कर लिया। ये हालत है। अब आप शाहिद मसूद साहब ने, डॉक्टर शाहिद मसूद ने क्या कहा है, ये ज़रा आप सुनिए, सर धुनिए, या पता नहीं क्या कहते हैं, सुन
सुनता जा, शर्माता जा। अब ज़ाहिर है मेरे व्यूवर्स तो बहुत ही समझदार और माशाल्लाह जो है ना, अब जो शख्सियत परस्त लोग हैं ना, वो सुनते भी जाएं और शर्माते भी जाएं। मैं बताता हूँ और कौन कौन क्या कह चुका है, ज़रा मैं आपको वो भी याद दिलाता हूँ, ठीक हो गया ना। ये ज़रा आप थोड़ा सा सुन लें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब क्या कह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ क्या बात है डॉक्टर साहब, आप क्या शर्मिंदगी के अंदाज में माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है ना। ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए ना। और ऐसे वक्त के दोस्त जो कि पहली पाबंदी लगी थी, तो उस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब ने कॉलम लिखा था 2002 या 3 में, और जिन्होंने इंग्लिश में कॉलम लिख के आवाज़ उठाई थी वो थे हमारे भाई नजम सेठी साहब। और नजम सेठी साहब से 3-4 दफ़ा दरमियान में वैसे तो उनसे गपशप लगती रहती है, लेकिन ये है कि वो उनके हवाले से जो बात हुई तो मुझे देखें, खबर क्या थी, उसकी सोर्स ही फेक निकली, तो वो मेरे मत्थे डाल के सोर्स चली गई। तो मैं उसके ऊपर, और आप यकीन करें कि वो बड़ी एक अजीब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई तो मैंने कहा जी वो तो सोर्स कहते हैं यार आपने तो अजीब की बात सारी। तो मुझे एहसास हुआ कि वो किस कदर हर्ट हुए हैं इस बात पे। तो मैं आज उनसे दस्तबदस्ता इस कंडीशन पे कि जब मैं लाहौर जाऊं तो मुझे जुगनू भाभी जो है वो चाय पिलाएं जो है मैं मादर तलब करता हूं। ये जनाब आपने खुद सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया, कैसे अपनी बात पे शर्मिंदा हुए। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन कीजिए ये डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आप इसको कोई भी कुछ भी कह लें, उनसे इख्तलाफ मेरे अपना भी बहुत नज़रियाती और सहाफ़त के एतबार से बहुत बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि उसमें ये डॉक्टर साहब बड़े इल्म वाले बंदे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, शायद हो सकता है जो लोग इनको जानते हो ना वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। बहुत इल्म वाले बंदे हैं और बहुत इनके पास इंफॉर्मेशन है और बहुत इस तरह की बात। लेकिन अब मसला पता क्या है, बात ये होती है कि जब आप इस तरह से जब मुबैना तौर पर प्लांटेड कोई प्रोग्राम कर रहे हो ना, और किसी मुबैना तौर पे किसी एजेंडे पे चल रहे हो, तो फिर आपसे ऐसी बातें होती हैं। अब चूंकि उनको भी समझ आ गई कि यार अब जो हवाओं का रुख है ना वो कोई तब्दील हो रहा है, अब पूरी की पूरी हवाएं ही तब्दील हो गई हैं, ठीक हो गया ना। अब जिनके कहने पर मैंने ये मुबैना तौर पे कहा था अब वो भी बदल गए हैं, ठीक है ना। अब वो उन्होंने कल्टी मारनी शुरू कर दी है। तो डॉक्टर साहब भी जो है ना इसी तरीके से, अब वो जो सेठी साहब हैं मुझे पता है माशाल्लाह, मैं उनको जानता हूँ, बड़े दिल के बंदे हैं, लेकिन वो जो है ना, लेकिन अफसोस उनको ज़रूर हुआ होगा कि एक बंदे को बेकसूर और शरीफ-उन-नफ्स इंसान को इस तरीके से 3-4 साल तक उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालते रहे, क्योंकि उन्होंने 35 पंक्चर और जनाब उन्होंने इस तरह, और फिर ये झूठ बोलना। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा था, वीडियो इसकी मौजूद, इसकी ऑडियो मौजूद है, और खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे कि जी इसकी ऑडियो हमारे पास मौजूद है। और फिर जब बात की गई कि जी वो 35 पंक्चर, उनका वो तो सियासी बयान था, किधर गई ऑडियो? ये वही वीडियो मौजूद है, वही ऑडियो कि जैसे कुरान सर पे रख के कहते रहे शहरयार अफरीदी साहब कि जान अल्लाह को देनी है, और हमारे पास तो वीडियो मौजूद है जो राना सनाउल्लाह साहब से इतनी सारी हीरोइन पकड़ी गई। ठीक, अब आप अंदाज़ा कीजिए वो किधर गई वीडियो, आज तक सामने नहीं आई। वो मेजर जनरल साहब भी साथ बैठे और वो भी जनाब हाँ में हाँ मिला रहे थे, और जो जान अल्लाह को देनी है उन्होंने भी, मेरा ख्याल है ये कितनी अल्लाह माफ़ करे मुबैना तौर पर माज़रत के साथ बेईमानी की बात है। मैं खुद बैठा हुआ था प्रेस गैलरी में कि जब शहरयार अफरीदी साहब राना सनाउल्लाह साहब ने कुरान सर पे रख लिया, उन्होंने कहा कि जी मैं सर पे कुरान उठा के कहता हूँ कि मैं अगर मैंने कभी सिगरेट भी नहीं पी और मैंने कभी जो है ना, मतलब मेरा 1000 तरीके से इख्तलाफ हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब की, उनकी आइडियालॉजी से भी हो सकता है, उनका माजी के कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो उनकी, मैं समझता हूँ कि आप उसको शिद्दत पसंदी कह लें, आप उसको एक्सट्रीमिज़म कह लें, आप एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाके बयानात वो कह लें, मुझे किस 1000 इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जहाँ पर एक बात ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए, जहाँ पे गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अब उन्होंने कुरान सर पे उठा के कहा कि जी मैं कुरान सर पे उठा के कहता हूँ कि मुझसे कोई हीरोइन के कोई नहीं होगा। जब शहरयार अफरीदी साहब उठाने लगे कुरान तो सारी पूरी की पूरी अपने दूसरे वो जमीयत के लोग सारे भाग के आए, उनको पकड़ा। मैंने बाहर कुछ दोस्तों से, जब वो बाहर निकले तो कुछ दोस्तों से, पार्लियामेंटेरियन से पूछा, मैंने कहा सर जब राना सनाउल्लाह साहब कुरान उठा रहे थे तो उस वक़्त कोई नहीं भागा,
उन्होंने सर पे उठा लिया और शहरयार अफरीदी साहब उठा रहे थे तो आप सारे भाग के उसको पकड़ रहे थे और ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई बात ये है नकवी साहब, बात ये है कि हमें भी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब सच्चे कुरान उठा रहे थे, उन्हें झूठ नहीं बोल रहा था, उठाना उनको भी नहीं चाहिए था। मैं खुद पर्सनली भी कहता हूँ कुरान इसलिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो चूँकि किसी के जब इस तरीके से आप इल्ज़ामात की बौछार कर दें तो बंदा क्या करे जब दीवार से लग जाता है। तो अब उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि वो फिर भी सच्चा उठा रहा था। हमें मालूम है कि ये ऊपर जो है ना अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं इस छत पे, पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, इस पार्लियामेंट की छत पर ये अल्लाह के नाम तहरीर हैं और ये कुरान उठा रहा है झूठा, ठीक हो गया ना, उनके बकौल। वो कह रहे हैं कि ये हमें मालूम है कि ये झूठा कुरान उठा रहा है झूठे अंदाज में और कुरान इसलिए नहीं आया। तो हमें खदशा पैदा हो गया कि कहीं ये जो झूठी बात पर कुरान उठाना जा रहा है ये फिर जो है ना इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह माफ़ करे, कि ये छत जो है ना पार्लियामेंट की सब पे ऊपर आ गिरे। तो ये हालात होते हैं कि आप झूठी बात पर कुरान उठा लें, ठीक है ना। इस हवाले से जान अल्लाह को देनी है और दरूद पढ़ के माशाल्लाह आप झूठ बोलना शुरू कर दें। ये होती है शख्सियत परस्ती। इससे पहले आपको मालूम है ना हारून रशीद साहब क्या कह रहे हैं, वो किस हसन निसार ने तो यहाँ तक कह रहा है कि मेरे माथे पे लानत लिखी हुई है, मुझ पे आप लानत भेज दें कि मैंने पीटीआई का जो है ना सपोर्ट की थी या इनको मैंने वोट दिया था या इनकी मैंने तरफदारी की थी। वो अमजद शुएब साहब जिनकी पूरी फैमिली ने वो वोट दिया इनको, वो कह रहे हैं कि जनाब मैं अपनी जिहालत का एतराफ़ करता हूँ, ठीक है। हारून रशीद साहब अपनी जिहालत का एतराफ़ कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी रोज़ बैठ के इनकी बजा रहे हैं। अब वो सब ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया ना। अब कौम यूथ समझ रही थी ये हमारे बंदे, मैंने पहले भी कहा था आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में, तुम्हारे बंदे नहीं थे, ये उनके बंदे थे जिनका साया तुम्हारे सर से आजकल सरक रहा है, ठीक हो गया ना, जिनका हाथ सरक रहा है, जो अंपायर की सीटी भी बंद हो गई है और फिर उनकी अपनी सीटी बज गई है और उंगली भी उठ गई है, पता नहीं उंगली वो किधर चली गई है, ठीक हो गया ना। और इसी तरीके से वो मतलब बाकी भी बहुत सारे हवाओं का रुख भी तब्दील हो गया है और अब वो पता है कि वो जो नेक्स्ट सूरत हाल बनेगी या बन रही है वो क्या सूरत हाल बनेगी और क्या बन रही है, अब उसमें देखेंगे। तो ये हालात हैं। ये डॉक्टर साहब अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो आज आपको इस शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। और सेठी साहब को अल्लाह ने सुरखरू किया है, जैसे इसाक डार साहब सुरखरू हुए, जैसे जनाब लंदन की अदालतों में शहबाज शरीफ साहब उसके बेटे सुरखरू हुए, जैसे लंदन की अदालतों में एवन फील्ड के और जैसे ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ सुरखरू हुए, जैसे यहाँ पर एवन फील्ड के फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि नैब करप्शन का 1 रुपया भी साबित नहीं कर सका, इल्ज़ाम नहीं साबित कर सका, फैसला तो पढ़ लीजिए। जैसे अरशद मलिक साहब की वीडियो के ज़रिए वो तब भी कोई लोग सुरखरू हुए, जैसे जनाब जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान के ज़रिए बहुत सारे लोग सुरखरू हुए हैं। तो ऐसे ही जब शर्मिंदगी हो ना, ऐसे ही मैं कहता हूँ ना कि वक्त वो एक बहुत बड़ा एक जो है ना एक सबक देने वाली वो है। और अल्लाह का जो इंतकाम होता है ना, जब खुदावंद करीम पे अपना फ़ैसला को छोड़ देता है ना, फिर खुदा इसी तरह इंतकाम लेता है। कैसे ये मालशिया पालशिया चैनल भी एक्सपोज हो रहे हैं, कैसे ये इनकी मिट्टी पलीद हो रही है और कैसे कैसे वो लोग चाहे वो मुबैना तौर पे सिलेक्टर हों या मुबैना तौर पे सिलेक्टेड हों, वो कैसे कैसे उनकी दुर्गत बन रही है। ये दुनिया देख रही है, ये चश्मे फलक देख रही है, ये सब कुछ देख रहा है। अब यूथिया देखे ना देखे, कोई और देखे ना देखे, वो कहते कोई और माने ना माने, यूथिया अब तक भी मानने के लिए तैयार है। तो अब ये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि यूथिया देखे ना देखे, क्योंकि जब तक आप किसी को कोई सियासी नज़रिया रखना, किसी से वाबस्तगी रखना आपका राइट है, लेकिन अंधाधुंध आप चलना आपको परफेक्ट थोड़ी है। परफेक्ट तो वो कुछ ज़ात कुछ हस्तियां हैं वो जो परफेक्ट थीं, ठीक हो गया ना, जहाँ पे सरे तस्लीम खम करना चूँ चरा करने की गुंजाइश ही नहीं थी, वो थी। ये कोई परफेक्ट सियासी लीडरान या कोई इंसान जो इंसान है ख़ता का पुतला होता है, वो भले कुछ भी आपको वाबस्तगी रखना उनके साथ अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आपका राइट है, कानूनी आईनी हर किस्म का आपको राइट है, अखलाकी माशरती सब कुछ। लेकिन आंखें बंद करके कल वो को ये कहे और आज को ये कहे, तो उससे इतना तो पूछें भाई कल ठीक कह रहे थे आप या आज ठीक कह रहे हैं आप। आपको इतना तो पता चला ना कि हमारा लीडर कल ठीक था या आज ठीक है, इतना भी कोई नहीं पता चलता। तो खैर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।